कभी ऐसा लगता है कि दिन गुजरा, मतलब बहुत बिजी था, लेकिन जो जरूरी काम थे वो रह गए। जैसे हम भाग तो रहे हैं पर शायद गलत दिशा में। आज हम डीरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर से इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये तो आजकल बहुत कॉमन है, हर कोई महसूस करता है। और ये किताब इसी चीज को देखती है कि कैसे ये आज की डिजिटल दुनिया, जैसे लगातार आते नोटिफिकेशन है, सोशल मीडिया है, हाँ, वो तो है ही। ये सब हमें उन चीजों से भटका देते हैं जो हमारे लिए मतलब सच में मायने रखती हैं। तो देखते हैं फिर ये किताब क्या सिखाती है, कैसे जरूरी चीजों पर फोकस करें और जो गैर जरूरी है उसे छोड़ दें। कोशिश यही है कि इसके जो मेन आइडियाज हैं उनको समझें। इसमें अच्छी बात यह है कि फोरू सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ते, वो प्रैक्टिकल तरीके भी देते हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वाकई उस रास्ते पर हैं जो हमें हमारे असली मकसद तक ले जाएगा। बिल्कुल। किताब कहती है कि जिंदगी के 4 मेन एरियाज हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। कौन कौन से? एक तो हमारी सेहत, पर्सनल हेल्थ, फिर रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप्स, तीसरा हमारा काम या बिजनेस, और चौथा हमारा अपना विकास, मतलब सेल्फ ग्रोथ। हाँ, और ये चारों जुड़े हुए हैं ना, एक को इग्नोर करो तो असर सब पे पड़ता है। सही। और इन पर ध्यान बनाए रखने के लिए किताब कुछ स्ट्रैटेजीज भी देती है, काफी ठोस। जैसे एक है नो नोटिफिकेशन रूल, मतलब फोन, कंप्यूटर, इन पर जो बार बार पिंग आता रहता है ना, हाँ, वो ध्यान खींचने वाली चीजें, हाँ, उनको बंद रखना। ये बाहर का शोर कम करने जैसा है, ताकि हम अपने अंदर के इरादे पर फोकस कर पाएं। अच्छा। और इसके अलावा डीप वर्क सेशंस का भी जिक्र है। ये क्या है? डीप वर्क? इसका मतलब है कि एक तय समय के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से एक ही काम में डूब जाना। जैसे कोई लिख रहा है तो बस लिख रहा है, या कोई कोडिंग कर रहा है, पूरी तरह फोकस्ड एकदम। और फिर है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसे कुछ घंटे या शायद पूरा एक दिन, सारे स्क्रीन्स और डिजिटल डिवाइस से एकदम दूर। अच्छा, पूरी तरह से ऑफ? हाँ, पूरी तरह से। ये दिमाग को रीसेट करने जैसा है, ये तरीके तो अच्छे हैं, लेकिन किताब ये भी कहती है कि सिर्फ फोकस करना काफी नहीं है अगर यही ना पता हो कि फोकस करना कहाँ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट। इसीलिए किताब स्मार्ट लक्ष्यों की बात करती है। स्मार्ट गोल्स, हाँ, ये तो सुना है। हाँ, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर यहाँ जरूरी है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, यानी स्पष्ट हो, मेजरेबल, जिसे नाप सके, अचीवेबल, जो हो सके, रेलेवेंट, आपसे जुड़ा हुआ हो, और टाइम बाउंड, जिसकी एक समय सीमा हो। ओके। जब लक्ष्य इतने साफ होते ना, तो उन पर टिके रहना मतलब आसान हो जाता है। और रोज के, हफ्ते के, महीने के छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। हाँ, छोटे स्टेप्स। हाँ, उन्हीं से बड़े सपने पूरे होते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य तय हो गए, फोकस के तरीके भी पता चल गए, लेकिन अक्सर दूसरों की रिक्वेस्ट्स या उम्मीदें वो भटका देती हैं। उसका क्या? बिल्कुल, और यहीं पर आती है बाउंड्रीज की बात, सीमाएं तय करना। किताब कहती है कि ना कहना सीखना ये एक आर्ट है, और जरूरी आर्ट है। ना कहना, ये थोड़ा मुश्किल नहीं होता? होता है, शुरू में होता है, लेकिन सोचिए, हर चीज को हाँ कहने का मतलब है आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा रहे हैं जो शायद आपके लिए उतनी जरूरी नहीं है। तो ना कहना एक्चुअली अपनी प्रायोरिटीज को हाँ कहना है। अच्छा, ये तो सोचने का अलग नजरिया है, अपनी प्रायोरिटी को हाँ कहना। बिल्कुल। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया से बाउंड्रीज, लेकिन हमारे अंदर भी तो कितना कुछ चलता रहता है, मन का शोर। हाँ, सही बात है। और इसीलिए किताब सेल्फ डेवलपमेंट और मेंटल पीस, यानी मन की शांति पर बहुत जोर देती है। इसके लिए मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहना, जर्नलिंग, अपने थॉट्स लिखना। ये सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये हमें अंदरूनी भटकाव से मतलब डील करने में मदद करते हैं। जैसा किताब में कहा भी है, मन की चुप्पी में ही जीवन के असली स्वर सुनाई देते हैं। वाह! तो ये शांति फोकस के लिए एक तरह की बुनियाद है। तो किताब पढ़ने में कैसी है? मतलब क्या बहुत मुश्किल भाषा है या एकेडमिक टाइप? नहीं, इसकी भाषा काफी सरल और सीधी है, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसी ही। और हर चैप्टर के एंड में की पॉइंट्स और एक्शन आइटम्स दिए हैं, तो ये इसे काफी प्रैक्टिकल बनाती है। अच्छा, ये बढ़िया है। हाँ, बस एक बात है,
हो सकता है कि अगर किसी ने पहले से प्रोडक्टिविटी पर, जैसे डीप वर्क या एसेंशियलिज्म जैसी किताबें पढ़ी हैं, हाँ, केल न्यूपोर्ट या ग्रेग मैकन वाली, हाँ, तो उन्हें कुछ आइडियाज थोड़े जाने पहचाने लग सकते हैं, थोड़ा सा दोहराव महसूस हो सकता है। ओके, फेयर इनफ। तो कुल मिला के फोकस ऑन व्हाट मैटर्स उन लोगों के लिए एक अच्छी प्रैक्टिकल गाइड हो सकती है जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में थोड़ा ठहराव और एक दिशा चाहते हैं। बिल्कुल, ये याद दिलाती है कि सच में जरूरी क्या है और उस पर टिके कैसे रहें। एक तरह का रोड मैप है। और इस पूरी चर्चा से ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। मान लीजिए हमने सीख लिया कि जरूरी चीजों पर ध्यान कैसे देना है, सब तरीके अपना लिए, पर हम ये कैसे पक्का करें कि जिसे हमने जरूरी माना है वो वाकई हमारे लिए सही है? और क्या ये जो जरूरी चीजें हैं ये वक्त के साथ बदलनी नहीं चाहिए या हमें बदलनी चाहिए? ये एक गहरा सवाल है, शायद आगे सोचने के लिए।